students, welcome to Simplified Maths. How are you all? I hope you all are doing well. बच्चा कोरोना वायरस से जरूर बचना. Be safe, be at home. Now today we are doing a very interesting thing. थोड़ी confusing हो सकती है, लेकिन it is very interesting. That are implications, converse of a statement, contrapositive of a statement in exercise 14.4. So let's get started. इम्प्लीकेशन नाम से ही पता लग रहा है. इम्प्लाई, अगर ये है तो ये होगा, अगर नंबर 9 से मल्टीपल है तो 3 से होगा. ठीक है, इम्प्लाइज. अगर मैं ये लिखती हूँ, सबसे पहले तो ये देखो, इम्प्लीकेशन में हम इफ देन का यूज करते हैं, ओनली इफ का यूज करते हैं, इफ एंड ओनली इफ. ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है. दिस इज इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, ये तीनों में से अगर हम कोई भी यूज करें तो ये इम्प्लाई ही करेगा. जैसे कि एग्जांपल इफ देन का मैं यूज कर रही हूँ. इफ देन ऐसा क्यों है? क्योंकि इफ फिर कुछ चीजें आएंगी, फिर देन आएगा. इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 कोमा देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, अगर 9 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल होगा. ठीक है, सो अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ? पी हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी, इसी में कर लेते हैं. पी मेरी स्टेटमेंट आ गई, a number is multiple of 9, कोमा हटा दो. Q मेरी स्टेटमेंट आ गई, a number is multiple of 3. ठीक है, क्या था मेरा implication वाली स्टेटमेंट? क्या थी मेरी? If a number is multiple of 9, then it is a multiple of 3. स्टेटमेंट में लिखा तो a number is multiple of 9, a number is multiple of 3. अलग अलग स्टेटमेंट्स बन गई. ठीक है, तो इसमें एक चीज देखिए, P implies Q था. P स्टेटमेंट ट्रू थी तो Q स्टेटमेंट ट्रू थी. इसमें अगर हमारी P स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इसका मतलब कि Q स्टेटमेंट ट्रू होगी. यू डोंट हैव टू जज. ठीक है, मेरी क्या थी स्टेटमेंट? इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 then it is a multiple of 3. Right? So P statement implies Q statement. ठीक है, अच्छा, अगर हमारी नॉट P है, P स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो आप Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते. इससे सिर्फ आपको ये जानना है कि अगर P स्टेटमेंट ट्रू है तो Q स्टेटमेंट ट्रू होगी ही होगी. ठीक है, it must be true. If P is true, then Q must be true. If P is false, then you cannot say anything about Q. ठीक है, अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 3 का मल्टीपल नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. जैसे कि 6 है ना, 9 का नहीं है पर 3 का है. सो इस टाइप से अगर नॉट P है तो नॉट Q आप नहीं कह सकते. Q के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते. ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. लेकिन अगर नॉट Q है, Q स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारी P स्टेटमेंट फॉल्स होगी. ये नॉट का सिंबल है. नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, अगर Q स्टेटमेंट फॉल्स है तो P स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी. अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो Q का मल्टीपल भी नहीं होगा. ठीक है, सो इसका हम कैसे लिखेंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट होती है वो, कॉन्वर्स कंट्रोवर्सी हम डिस्कस करेंगे. बस अभी के लिए इतना है. अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होगा. अगर Q ट्रू नहीं है तो P ट्रू नहीं होगा. अगर P ट्रू नहीं है तो आप Q के बारे में कुछ नहीं बोल सकते. ठीक है, सो इन तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. अच्छा, एक आता है कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट. नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट. जैसे ये वाली स्टेटमेंट है, इसका कन्वर्स. कन्वर्स में क्या करना होता है? Q वाली स्टेटमेंट आगे आ जाती है, P वाली पीछे से चली जाती है. ये हमारी P वाली स्टेटमेंट है, ये Q वाली स्टेटमेंट है, तो Q की आगे आ जाएगी, P की बाद में चली जाएगी. इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, इसमें क्या होगा? इफ अ नंबर
is a multiple of 3, then it is a multiple of 9। ठीक है, कन्वर्स का मतलब लास्ट वाली स्टेटमेंट आगे आ जाएगी, आगे वाली पीछे चली जाएगी। ठीक है, चीज देखिए मैंने, एक और चीज होती है P जो है हमारी सफिशिएंट कंडीशन होती है, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ कि अगर P होल्ड कर रहा है, इसका मतलब काफी है कि Q होल्ड करेगा। ठीक है, इसलिए सफिशिएंट है Q होल्ड, मतलब अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है तो ये सफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि वो नंबर 3 का भी मल्टीपल है। सो P यहाँ पे हमारी सफिशिएंट कंडीशन हो गई। अगर मैं P ओनली इफ Q करूं, इसका मतलब P ट्रू है ओनली इफ Q इज ट्रू, मीन्स अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को, ओनली इफ Q में a number is a multiple of 9 only if it is a multiple of 3। ठीक है, Q जो हमारी होती है वो नेसेसरी कंडीशन होती है। इसका क्या मतलब है, अगर P होल्ड कर रहा है तो Q होल्ड करेगा ही करेगा। ओनली इफ का मैंने बताया है ना, इफ P इज ट्रू ओनली इफ Q इज ट्रू, सो Q हमारी नेसेसरी कंडीशन हो गई, राइट। अब एक और चीज आती है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर मुझे ये स्टेटमेंट गिवन है, सपोज ये R है, ये स्टेटमेंट गिवन है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो मैं बता चुकी हूं, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, सॉरी नॉट Q इंप्लाइज नॉट Q, वो मैंने गलती से कॉन्ट्रावर्सी बोल दिया था, दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ठीक है, सो जो हमने कन्वर्स में किया, इसका मतलब क्या होता है, इसको आपको कन्वर्स में लिखना है और उसमें नॉट लगा देना है P और Q में। देखो इसका कन्वर्स क्या था, अ नंबर इज इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, then it is a multiple of। ठीक है, ये तो हो गया इसका कन्वर्स, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स हो गया ये। ठीक है, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो 9 का हो गया कन्वर्स। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मीन्स नॉट Q करो, if a number is not a multiple of 3 then it is not a multiple of 9। ये हमारा होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, इम्प्लीकेशंस में आप इफ एंड ओनली इफ का यूज कर सकते हो, ओनली इफ का इफ देन का यूज कर सकते हो। P सफिशिएंट कंडीशन होती है, Q हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है। इंप्लाइज का ये वाला सिंबल होता है P इंप्लाइज Q। अगर P हमारा ट्रू है तो Q ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, और अगर Q हमारा फॉल्स है सो P फॉल्स होगा। इसका मतलब फॉल्स नहीं होता, अगर आपकी स्टेटमेंट नॉट में है तो उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ठीक है, नॉट P का मतलब ये नहीं होता कि Q होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने इतना ही बताया है। कन्वर्स में हम P और Q को रिवर्स कर देते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में उसको रिवर्स करके नॉट लगा देते हैं, बस यही चीजें हैं। देखो एग्जाम्पल्स डिस्कस करने से अच्छा मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो सिंप्लीफाइड मैथ्स इज नाउ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, यू कैन आस्क योर क्वेरीज ओवर देयर, नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो अब हमारी एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 14.4 एनसीईआरटी पेज 338। First question, rewrite the following statement with if then in 5 different ways conveying the same meaning। ठीक है, आप if then लगा सकते हो, only if लगा सकते हो, if and only if लगा सकते हो, necessary sufficient condition लगा सकते हो, contra positive बना सकते हो। तो 5-6 तरीकों से तो हर स्टेटमेंट को आप इजीली लिख सकते हो।
सो 5 बार लिखनी है, हम लिख सकते हैं। इफ अ नेचुरल नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज ओड। ठीक है, सबसे पहले तो इफ देन लगा लो। इफ अ नेचुरल नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ओड। इफ देन ऑलरेडी लगा हुआ है। इंप्लाइज लगा लो। इफ अ स्क्वायर नंबर इज ओड इंप्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ओड। If a natural number ये फर्स्ट तरीका है। सबसे पहले तो हम इफ देन लगाते, पर इफ देन तो ऑलरेडी था, तो उसकी जगह हम इंप्लाइज भी लगा सकते हैं, क्योंकि इफ देन का मतलब ही इंप्लाइज होता है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इंप्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ओड। और हम कैसे बना सकते हैं इसको? ओनली इफ लगा सकते हैं। ठीक है, इंप्लाइज की जगह मैं ओनली इफ लगा सकती हूँ। दैट इज इफ अ नेचुरल नंबर इज ओड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ओड। ठीक है, लगा सकती हूं। और हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा था P जो है सफिशिएंट कंडीशन होती है, तो वो हम लिख सकते हैं। दैट इज, और कैसे लिख सकते हैं? फॉर अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टू बी ओड इट इज सफिशिएंट दैट द नेचुरल नंबर इज ओड। कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी करेंगे, लास्ट में करेंगे। और बताओ और कैसे लिख सकते हैं इसको? कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर ले पहले। सफिशिएंट तो हो गई, अब नेसेसरी कंडीशन में भी लिखते हैं हम। क्यों हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है, तो मैं इसको लिख सकती हूं दैट फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ओड इट इज नेसेसरी दैट स्क्वायर इज ओड। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज ओड मींस मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको? नेसेसरी कंडीशन में फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ओड it is necessary that the square of natural number is odd। ठीक है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन थी इसलिए हमें P लेना पड़ा। फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ओड इट इज नेसेसरी दैट Q इज ट्रू। ठीक है, और इसमें क्योंकि हमारी P जो है वो सफिशिएंट कंडीशन होती है, इसलिए मैं पहले Q लेके आऊंगी। फॉर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टू बी ओड इट इज सफिशिएंट दैट द नेचुरल नंबर इज ओड। अगर नेचुरल नंबर ओड है तो इतना सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि स्क्वायर जो है नेचुरल नंबर का ओड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर नेचुरल नंबर ओड है तो ये जरूरी है कि जो स्क्वायर है नेचुरल नंबर का वो ओड होगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या करना है? पहले उसका रिवर्स कर दो और फिर नोट लगा दो। सो भी हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव के केस में भी लिख सकते हैं। मीन्स not Q implies not P की कंडीशन। If the square of natural number is not odd, then the natural number is not odd। ठीक है,
पहले इसका कन्वर्स ले लो कि इफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑड देन द नेचुरल नंबर इज ऑड, उसमें हमने नोट लगा दिया, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, लिख दिए 5 तरीकों से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले अगर आप उसका कन्वर्स लिख पाए ना उस स्टेटमेंट का, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कुछ नहीं है, बस आपको दोनों में नोट नोट लगाना है। So question 2, first part, if x is a prime number then x is odd, इसका कन्वर्स क्या होगा? if number x is odd then x is a prime number। ठीक है, पहले मैं हमेशा कन्वर्स लिखूंगी, if number x is odd then x is a prime number। ये ध्यान रखना, सबसे पहले मैं कन्वर्स लिखूंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या करना है? कन्वर्स में नोट लगा देना है। इफ नंबर x is not odd then it is not a prime number, x is not a prime number। so इसका क्या होगा? if number x is not odd then x is not a prime number। कन्वर्स आ गया तो उसमें नोट लगाना है जस्ट। सेकेंड, if the two lines are parallel then they do not intersect in the plane। इसका कन्वर्स क्या होगा? if two lines do not intersect in the same plane then two lines are not parallel। if two lines do not intersect in the same plane then they are parallel। they are parallel है, they are parallel, this is parallel का symbol, they are parallel। ठीक है, मीन्स Q को आगे ले आओ, PQ पीछे ले जाओ। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? if two lines intersect, do not की जगह क्या आ जाएगा? intersect in the same plane then they are not parallel। मीन्स जहां पे नोट है वहां पे नोट हटा दो, जहां पे नोट नहीं है वहां पे नोट लगा दो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए। थर्ड, समथिंग इज कोल्ड implies that it has low temperature। उल्टा कर दो, if something has low temperature then it is cold। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या करेंगे? if something do not have low temperature then it is not cold। not लगाना है जस्ट। फोर्थ, if you cannot comprehend geometry, if you do not know how to reason deductively। इसका उल्टा कैसे करोगे? Q को आगे ले आओ, if you do not know how to reason deductively then you cannot comprehend geometry। just reverse it। देखो I'm not writing, I'm just dictating, it is very simple। 3 मैंने बता दी, I'll dictate now, you can do, it is very simple। देखो इसका कन्वर्स क्या करेंगे? P पहले ले आएंगे, Q पहले ले आएंगे, P बाद में। ठीक है, so write down, if you do not know how to reason deductively then you cannot comprehend geometry। लिख लिया, कन्वर्स हो गए। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए नोट लगा दो। इफ मतलब जहां पे डू नॉट है वहां पे हटा, जहां पे नोट है वहां हटा दो, और जहां नहीं है वहां लगा दो। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है नॉट P नॉट Q करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ डू नॉट नो है
तो इसकी जगह लिख दो इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली देन यू कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री। कैन नॉट को हटा दो, डू नॉट को हटा दो, सो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बनेगा इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली देन यू कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री। सिंपल। नेक्स्ट फिफ्थ वन, x is an even number implies that x is divisible by 4। इसका कन्वर्स क्या होगा? If x is divisible by 4 then it is an even number। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? नॉट लगा दो। If x is not divisible by 4 then it is not an even number। Simple। Question number 3, write each of the following statements in the form if then की फॉर्म में आपको लिखना है। Now see, you get a job implies that your credentials are good। ठीक है, if then लगाना है तो implies हटाना पड़ेगा। So question 3 first part, if you get a job implies की जगह क्या आ जाएगा? then your credentials are good। ठीक है, this is very simple। Second, the banana tree will bloom if it stays warm for a month। If then लगाना में स्टार्टिंग में ही फिर then, तो इसका क्या करोगे? If banana trees stay warm for a month then it will bloom। मीन्स इफ देन का मतलब कि पहले इफ आना चाहिए फिर देन आना चाहिए। मीनिंग चेंज नहीं करना है, मीनिंग आपको सेम रखना है, इसीलिए पहले वॉर्म वाला आया है, ब्लूम वाला बाद में, क्योंकि यहाँ इफ वॉर्म के साथ था। ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब फिर से जो इफ है वो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर के साथ है, तो इफ उसी के साथ आएगा, बिकॉज पहले अगर इफ लगा देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर if diagonals of a quadrilateral bisect each other, किसके diagonals? Then it is a parallelogram। ठीक है। if आपको उसी के साथ लगाना है जिसके साथ है, अदरवाइज आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। Fourth, to get an A plus in the class, it is necessary that you do all the exercises in the book। So इसका क्या होगा? If then कहाँ लगेगा? If you get an A plus in the class, then you do all the exercises ऑफ द बुक। ठीक है, इसमें इफ कहीं नहीं था आगे पीछे, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इफ यू गेट एन ए प्लस इन द क्लास देन यू डू ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ द बुक। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बताना है कि आपको ए स्टेटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड में आपको बताना है वो ए का क्या है, क्या वो कन्वर्स है या कॉन्ट्रापोजिटिव है। कन्वर्स में क्या होगा? लास्ट वाली स्टेटमेंट पहले आ जाएगी एज इट इज, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट लास्ट में चली जाएगी एज इट इज। कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होएगा? कन्वर्स होगा लेकिन नॉट पी नॉट क्यू हो जाएगा। अगर डू नॉट है तो डू नॉट हट जाएगा, अगर नहीं है तो नॉट लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स। सो कन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए? इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स देन यू लिव इन दिल्ली, उल्टा हो जाना चाहिए। सो ये हमारी सेकेंड वाली स्टेटमेंट है। सो जो हमारी सेकेंड वाली स्टेटमेंट है, फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट, फर्स्ट सेकेंड,
जो जो हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो कन्वर्स हो गया ए का, ठीक है, उल्टा किया है, और जो फर्स्ट है उसमें क्या किया, उल्टा किया है, लेकिन नॉट आ गया। इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। सो फर्स्ट वाला हमारा हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बी पार्ट, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये कौन सा है हमारा, सेकंड वाला। सो इसका जो सेकंड है वो कन्वर्स है। अब फर्स्ट वाला देख लेते हैं। If the diagonals of a quadrilateral do not bisect each other, then the quadrilateral is not a parallelogram. So ये हमारा हो गया कॉन्ट्रापोजिट।